हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इस पे हम आएंगे। अभी मैं वो बताऊंगा आपको कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको हम रिपीट करेंगे अभी। लेकिन आज का लेक्चर जो होने वाला है, अभी जो मैं पहला पेज पढ़ाऊंगा, यहाँ पे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम। दोस्तों, चाहे जेकेएसएसबी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स की बेस बनाती है। दोस्तों, कल से जो पोर्शन हमने उठाया है, दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर योर स्टैटिस्टिकल एग्जाम। जो आपके स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, यहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। लेकिन जो मैं अभी ये पहला पेज आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको बेसिस बनाएगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, समझने में, और आगे आने वाले जितने भी सारे लेक्चर्स है। दोस्तों, सिंपल है, सबको पता होगी, लेकिन यहां पे मैं बस आपको रिपीट करूंगा। मुझे पता है आपको पता होगी, लेकिन मैं बस रिपीट करूंगा। दोस्तों, पहला लिखा है क्लास। दोस्तों, क्लास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, यहां पे क्या लिखा है, मंथली सैलरी कितनी है लोगों की इन थाउजेंड्स, यानी 10 to 20,000 या 20 to 30,000 या 30 to 40,000 या 40 to 50,000, 50 to 60,000, 60 to 70,000, ये सैलरीज है लोगों की। और यहाँ पे फैमिलीज है। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी सैलरी 10 से 20,000? ऐसी फैमिलीज 6 है। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी सैलरी 20 से 30,000 तक है पर मंथ? वो है 9 फैमिलीज। तो दोस्तों, जो मैंने यहां पे ये रेंज लिया है, इसको मैं नाम देता हूं, ये सारे जो यहां है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50, 60, 60 to 70, दीज आर डिफरेंट क्लासेस। इनको मैं क्या नाम देता हूं? क्लास। यानी दिस इज वन क्लास, वन क्लास, वन क्लास, वन क्लास, क्लास क्लास क्लास। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट्स अ सेट ऑफ आइटम्स। आइटम क्या होता है मैंने आपको बताया है दोस्तों, फिल्मी आइटम नहीं। यहां पे आइटम हर उस चीज को बोलेंगे जो इसमें होगा। फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 10, ये एक आइटम है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इन शॉर्ट, मैंने आपको दिखाया कि क्लास क्या होता है। दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा है 5 to 10 इज ए क्लास, 10 to 15 इज ए क्लास। ठीक है ना दोस्तों? अब मेरे बहुत सारे दोस्त यहां पे मिस इंटरप्रेट करते हैं क्लास और क्लास इंटरवल को। दोस्तों, क्लास इंटरवल, इसको हम डिनोट करते हैं CI से, या कभी कभार I से भी, या कभी कभार H से भी। दोस्तों, व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। दोस्तों, पहले मुझे आपको पढ़ाना है अपर लिमिट क्या होता है और लोअर लिमिट क्या होता है। जो मैंने अभी आपको एक क्लास दिखाया ना दोस्तों, ये है क्लास, ये है अनदर क्लास। सो दोस्तों, दीज आर डिफरेंट क्लासेस। यहां पे जो ये क्लास इंटरवल है या क्लास है, इसका ये जो पहला है दैट इज 10, दिस इज इट इज लोअर लिमिट, और ये 20 क्या है इस क्लास का? अपर लिमिट। दोस्तों, चलो डेफिनेशन पे आते हैं। क्लास लिमिट की बात करेंगे, द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास। एक क्लास की एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने आपको क्लास पढ़ा है, इसके एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी यहां फिर से दिखाएंगे। 10 इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले 10 से स्टार्ट होता है। एंड 20 इज द अपर लिमिट। अपर लिमिट क्यों दोस्तों? क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है ना दोस्तों? 10 एंड 20, 10 इज लोअर लिमिट एंड 20 इज अपर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों? ओके माय डियर फ्रेंड, इसको मैं क्या नाम देता हूं? क्लास लिमिट। यहां पे एग्जाम्पल से ही समझेंगे फिर से, कौन सा क्लास था? 5 to 10 वाज ए क्लास एंड 10 to 15 वाज अनदर क्लास। चलो दोस्तों, इसी को यहां पे एज ए एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। 5 इज द लोअर लिमिट एंड दिस 10 इज द अपर लिमिट। दोस्तों, ठीक है ना? ओके मेरे दोस्त, अब यहां पे बात करते हैं क्लास इंटरवल के बारे में। दोस्तों, CI या I या H से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है क्लास इंटरवल? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। चलो दोस्तों, यहां पे देखते हैं क्लास कौन सा है। 5 to 10 इज द क्लास। अपर लिमिट क्या है? 10। लोअर लिमिट क्या है? 5। सो 10 minus 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 5। 10 minus 5 होता है ना 5। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं कश्मीरी भाइयों के लिए खुशखबरी दूंगा दोस्तों, वो ये कि आई प्रॉमिस यू
कि मैं ये लेक्चर जो मैं अभी सीरीज वाले लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है ये दोस्तों। मैं आपको एक कश्मीरी क्लास दूंगा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैं ये लेक्चर आपको कश्मीरी में दूंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो मदर टंग है वो कश्मीरी है मेरी, इसीलिए मैं कश्मीरी में इस कंसेप्ट को, इस चीज़ को और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोस्तों। सो माय डियर कश्मीरी फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर यू, एंड मुझे याद दिलाना जब यहाँ पे हमारा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, क्या मैंने बोला? क्लास इंटरवल के बारे में बात की। क्लास इंटरवल इज नथिंग जस्ट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स से डरना नहीं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में वो है स्टैटिस्टिक्स। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल इज डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। कभी कभार आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। अब तो फंस गए। देखो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अब वैल्यू क्या निकला आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या था 10, लोअर लिमिट क्या था 5। देखो कहां पे था, यहां पे था ना दोस्तों। अपर लिमिट था 10 और लोअर लिमिट था 5। इसी को यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 5। दूसरा क्लास देखेंगे, दूसरा क्लास क्या था 10 to 15, ये एक रेंज था क्लास का। अपर लिमिट क्या है इसका 15, लोअर लिमिट क्या है 10। सो 15 माइनस 10 इज 5। सो द मैग्नीट्यूड, जो ये आपको ये वैल्यू निकला, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड या क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल क्या है दोस्तों? इसका क्लास इंटरवल, इस क्लास का क्लास इंटरवल 5 है, या इस क्लास का मैग्नीट्यूड 5 है दोस्तों। यहां पे बात समझ आ गई दोस्तों? कभी कभार आपका एग्जामिनर बोलता है द विड्थ ऑफ द क्लास, इस क्लास की विड्थ क्या है, ये भी वही हुआ फिर से क्लास इंटरवल। कभी कभार आपका एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द क्लास साइज, फिर से हम बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज द क्लास साइज। कभी कभार का एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लास, हम बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों। और कभी कभार पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और कभी कभी सिंपली पूछेगा क्लास इंटरवल क्या है इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, दैट इज मिड वैल्यू क्या होता है दोस्तों। देखो मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू होता है एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एवरेज क्या होता है दोस्तों, मैंने 1000 बार पढ़ाया होगा एवरेज वैल्यू क्या होता है, और बहुत सारे टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा आपको। एवरेज होता है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का वेट 20 कहां हो गया दोस्तों, मेरे फ्रेंड का वेट फॉर एग्जांपल 60 है और मेरा वेट 70 है। ठीक है ना। अब इतना भी नहीं समझना उमर सर का वेट 70 है, ठीक है, बस हाइपोथेटिकली बताता हूं। मेरे फ्रेंड का वेट कितना है 60 और मेरा वेट कितना है 70। अगर हम बोलेंगे कि एवरेज वेट कितना है हमारा, तो हम करेंगे 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना दोस्तों, वो निकलेगा 130/2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 65। सो एवरेज हमारा होगा 65। एवरेज हम दोनों दोस्तों का एवरेज होगा 65। हालांकि मेरा कितना था 70, उसका कितना था 65। सो एवरेज कितना निकलेगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही लोग हैं। इसी तरह से दोस्तों यहां पे भी अगर हमें एवरेज निकालना होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का, देखो अपर लिमिट कितना है दोस्तों, अपर लिमिट यहां पे हम बात करेंगे, अगर पहले क्लास लेंगे, हम पहला क्लास लेंगे फिर से। फॉर एग्जांपल ये है पहला क्लास, इसका अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट क्या है 5, हो गया 10 प्लस 5, लेकिन कितने हैं टोटल 2 है। 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गए 15/2, हो गए 7.5। सो 7.5 इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास, है ना दोस्तों। सो मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ओके मेरे दोस्त, यहां पे भी मैंने लिखा है 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। क्लास कौन सा था 5 to 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। चलो दोस्तों, मुझे लगता है अब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछूं, हाँ पूछता हूं दोस्तों। चलो देखो कैसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। यहाँ पे लिखता है कि मंथली सैलरी एक फैमिली की नहीं, बहुत सारी फैमिलीज की यहाँ पे हमने मंथली सैलरी निकाली। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 6 फैमिलीज ऐसी थी जिनका सैलरी 10 to 20,000 के रेंज में था। 9 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी सैलरी 20 to 30 के रेंज में था दोस्तों, और 12 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी सैलरी 30 to 40,000 के रेंज में थी। दिस एंड दैट।
या हम बताएंगे इस सैलरी की फ्रीक्वेंसी 6 थी, इस रेंज के सैलरी की फ्रीक्वेंसी 9 थी दोस्तों, ठीक है ना। और सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द रेंज, दिस इज अ क्लास, डिफरेंट क्लासेस, और दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना दोस्तों। अब तो फंस गए, अब तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जवाब देंगे और करेक्ट जवाब देंगे। देखो दोस्तों, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल? सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है दोस्तों? सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है यहाँ पे? 20 to 30 है ना दोस्तों। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स। सो सेकंड कौन सा है यहाँ पे? ये। इसका लोअर लिमिट क्या है? 20। सो द आंसर इज 20। देखो हमने आंसर भी किया। ओके मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल? लास्ट कौन है? लास्ट तो ये है। अपर लिमिट क्या है इसका? दिस 70 इज इट इज अपर लिमिट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार। इसी तरह से व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? अभी अभी तो मैंने पढ़ाया क्लास साइज क्या होता है। देखो यहाँ पे तो मैंने दिखाया क्लास साइज क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना या क्लास इंटरवल निकालना, ठीक है ना दोस्तों। किसका दिखाता है? व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल? हर किसी का यहाँ पे क्लास साइज निकालना है दोस्तों। यहाँ पे क्लास साइज इनका सेम है सबका, चलो निकालते हैं। मैंने अभी भी बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 20 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 10 इज इक्वल टू 10। ये देखा हमने पहले का। अगर लास्ट का देखेंगे, चलो देखते हैं लास्ट का। अपर लिमिट क्या है? 70, लोअर लिमिट क्या है? 60। 70 माइनस 60 इज आल्सो इक्वल टू 10। सो इन सारे का यहाँ पे क्लास साइज 10 होगा दोस्तों। ओके मेरे दोस्त, अब यहां से हाउ मेनी फैमिलीज अर्न इतना मोर देन इन ए मंथ और हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन इतना इन ए मंथ? दोस्तों अभी थोड़ा इत्मीनान रखो, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मुझे पता है अगर मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको दिमाग में सोचेंगे सर क्या हो रहा है, इसलिए ये दो क्वेश्चंस अभी फिलहाल यहीं पे रखो। इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये है आपका जेकेएसएसबी एग्जाम का लेवल, ठीक है ना। जो मैं अभी क्वेश्चंस आपको पोज करता हूं दोस्तों, ये है आपके स्टैटिस्टिक्स के नेट का लेवल, जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये वही क्वेश्चंस है दोस्तों। लेकिन आप देखो जेकेएसएसबी के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमने इजीली इनको जवाब दिया। अब दो क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, इनको भी पढ़ते हैं। इसीलिए हम आज का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिवाइज करूंगा पीछे जो मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था दोस्तों। देखो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था यहां पे सीरीज के बारे में, और वहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज पढ़ी थी दोस्तों। हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा था दो तरह के हम सीरीज देख सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर यानी रोल नंबर, और एक तरह होता है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया था, आप वो चेक कर लेना। इसके बाद हमने दूसरी तरह की सीरीज पढ़ी थी, दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज हमें होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना दोस्तों, फॉर एग्जांपल 10 से 20 के रेंज में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लाया, कितने स्टूडेंट्स, यानी जिनके मार्क्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 10 to 20 के रेंज में मार्क्स लाए। फॉर एग्जांपल ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20। सिंपल, यानी कितनी बार ये चीज रिपीट हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 मार्क्स 4 बच्चों को आए हैं। 11 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं? 4 बच्चों को। सो मैं बोलूंगा द मार्क्स 11 हैज द फ्रीक्वेंसी 4। सो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, क्योंकि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 मार्क्स इज 4। ठीक है ना दोस्तों। सो ये थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी सीरीज भी दो तरह की होती है। एक होता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात की थी दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात की थी डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। हमने बोला था जंप्स में। फॉर एग्जांपल मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, 10, 11, 12। चलो यार यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिर से रिपीट करेंगे कल का टॉपिक थोड़ा सा। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा मार्क्स था 1, 2, 2, 2, 3, 3, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9 और 10, 8।
दोस्तों ये थे 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ में इतने मार्क्स लाए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को 1 मार्क्स आए, दूसरे स्टूडेंट को 2, एक और स्टूडेंट को 2, यानी आप गिनो यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है जिनको ये आए हैं मैथ में मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे डिस्क्रीट सीरीज बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ से मार्क्स, 1 मार्क्स कितने बच्चों को आया, सिर्फ एक ही बच्चे को आया, सो 1 बच्चा। अच्छा 2 मार्क्स कितने बच्चों को आया, 2 मार्क्स यहाँ पे 3 बच्चों को आया, सो द फ्रीक्वेंसी इज 3। 3 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 2 बच्चों को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मार्क्स इज 2। इसी तरह से यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिखूंगा 6 मार्क्स कितने बच्चों को आए, एक ही बच्चे को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मार्क्स इज 1। इसी तरह से 7 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 7 मार्क्स यहाँ पे 2 बच्चों को आया, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्तों 8 मार्क्स यहाँ पे 1 बच्चे को आया। जो मैंने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी लेता हूँ ना 1 3 2 2, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है ना डिस्क्रीट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये जंप्स में है, ये वेरिएबल जंप्स में है, एक कंप्लीट पैकेज है, तो इसको मैंने नाम दिया था डिस्क्रीट। अब दोस्तों मैंने क्या दूसरा बताया था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मैंने एक रेंज लिया था, यानी 1 to 2 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 to 2 है। यही एग्जांपल है कि जो मैंने पीछे समझा, मैंने लिखा था ना 1 2 2 2, यानी 1 to 2 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां से एक ही स्टूडेंट है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से 3 से 4 तक कितने, 3 से 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है। सो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आई ना 1 2, और लेकिन यहाँ पे रेंज मैंने दिया, मार्क्स की रेंज मैंने दी 1 to 2 3 to 4 4 to 5 6 to 8। सो जो मैं रेंज देता हूं ना, इसी को मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। लेकिन अब यहां पे कभी कभार एग्जामिनर भावुक हो जाता है, वो बोलेगा आपको अरे यार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, तो आप बता देना, आप बता देना, आप बता देना, क्योंकि आपने पढ़ा है। आप क्या बताओगे मेरे दोस्त, आप उनको बताना कि जो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, वहां पे वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो जंप्स में चेंज होता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना दोस्तों, उसको हम एक और नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं दोस्तों, उसको मैं नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्यों या कंटिन्यूअस सीरीज में नाम दूंगा उसे, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैं नाम क्यों था कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो वेरिएबल है हमारा वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वेरिएबल मैंने पढ़ा है जो रेंज में होगा, जो यहां पे फ्रैक्शंस में होगा, जो यहां पे रेंज में होगा या फ्रैक्शंस में होगा, उसको मैं नाम देता हूं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी दोस्तों, ठीक है ना। ओके, या कभी कभार आपका एग्जामिनर पूछेगा सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा किसको कहते हैं, तो आप बताना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, या क्या नाम इसे हम देते हैं, इसे नाम देते हैं हम, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस क्यों, मैंने आपको बताया है। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके। लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पे हमें थकाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं दोस्तों। चलो एक एक टाइप के बारे में बात करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव, ओपन एंड, कम्युलेटिव एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, ठीक है ना दोस्तों। चलो पहले इसको फ्लाइट मोड ऑन करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टाइप पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों चलो बात करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में। नाम क्या है इसका, नाम है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ही है ये किसी चीज को एक्सक्लूड करता है, यानी बाहर निकालता है, यानी ये किसी चीज को इंक्लूड नहीं करता, यानी एक्सक्लूड करता है। यानी इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जिसमें एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। देखो दोस्तों यहां पे हम आपको समझ आएगा। ये है फॉर एग्जांपल एक सीरीज, इस सीरीज में इस तरफ मार्क्स है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, यानी 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए, 4।
15 से 20 5 बच्चों ने लाया, 20 से 25 8 बच्चों ने लाया, 25 से 30 5 बच्चों ने लाया और 30 से 35 4 बच्चों ने लाया। लेकिन दोस्तों अब मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़े से डर जाएंगे, वो बोलेंगे सर इस 10 से 15 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है किसी ने 10 भी लाए, किसी ने 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, क्या 15 हम इसको इंक्लूड करेंगे? ये जो अपर लिमिट है इसका क्या मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 15 अगर मैं मार्क्स यहाँ पे लिखूंगा 15 क्या वो 15 मार्क्स इसमें आएंगे? क्या मैं बोलूंगा वो बच्चा भी इन्हीं 4 बच्चों में है? तो दोस्तों यही बताती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज कि नहीं उसको एक्सक्लूड करना, यानी जिस बच्चे को 15 मार्क्स आए हैं वो आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं लिखेंगे, वो आप इस वाले फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, क्योंकि जो दूसरा क्लास है यहाँ पे उसमें स्टार्टिंग होती है 15 मार्क से। इसीलिए जिस बच्चे ने 15 मार्क्स लाए हैं उस बच्चे को इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करो। इसी तरह से दोस्तों जिस बच्चे ने 20 मार्क्स लाए क्या मैं उसको इस क्लास में या इस फ्रीक्वेंसी में ऐड कर सकता हूं? नहीं, मुझे एक्सक्लूड करना है उसे। मैं 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे को इस क्लास में इस फ्रीक्वेंसी में रखूंगा। ठीक है ना दोस्तों? ओके, इसी तरह से एक और समझा एग्जांपल देता हूं। जिस बच्चे ने 30 मार्क्स लाए बताओ क्या मैं उसको इस क्लास में रखूंगा या इस क्लास में रखूंगा? ऑब्वियसली इस क्लास में रखूंगा, यानी वो इन 4 बच्चों में बच्चा होगा जिसने 30 मार्क्स लाए हैं। ठीक है ना दोस्तों? सो इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अपर लिमिट है उसको फ्रीक्वेंसी में नहीं रखना है, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। आई होप कि आपको समझ आया होगा दोस्तों, नहीं आया तो मुझे बताना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा भी है क्योंकि कल जब आप इसको प्रिंट आउट करोगे तो तब आपके लिए इजी होगा। दोस्तों देखो यहां पे मैंने लिखा है वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू 15। अगर किसी बच्चे ने 15 मार्क्स लाए हैं इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द क्लास 10 to 15। मैंने इस 10 to 15 क्लास में या 4 बच्चों में उसको नहीं रखना है, बल्कि 15 to 20 वाले क्लास में, बल्कि इस फ्रीक्वेंसी में, यानी वो मुझे इन बच्चों में शुमार करना है जिसने 15 मार्क्स लाए हैं। ठीक है ना दोस्तों? इन शॉर्ट मैंने यहां पे हर अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, यानी मुझे मार्क्स सिर्फ गिनने हैं 10 to 15 यहां पे है रेंज, मुझे मार्क्स गिनने हैं सिर्फ 10 11 12 13 14 15 नहीं 10 11 12 13 14 बताना है कि इन रेंज में क्या बच्चों ने 10 11 12 13 14 कितने बच्चे जिन्होंने मार्क्स लाए। तो ऐसे बच्चे थे 4 फॉर एग्जांपल जिन्होंने, लेकिन 15 पे अगर किसी ने बच्चे ने लाया था तो इसमें वो इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। सो इन शॉर्ट यहां पे जितने भी अपर लिमिट्स है उनको एक्सक्लूड करना है, यानी बच्चों ने अगर 15 मार्क्स लाए या 20 या 25 30 35 15 मार्क्स लाने वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा, 20 मार्क्स लाने वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा, 25 मार्क्स लाने वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा, 30 मार्क्स लाने वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा और 35 मार्क्स लाने वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों? ओके चलो अब हम बात करते हैं एक और सीरीज की जो इस मसले को हल करेगी, वो है इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करो, कोई मसला नहीं। देखो दोस्तों यहां पे मैं आपको समझा सकता हूं, बच्चे ने मार्क्स लाया 10 to 14, ऐसे बच्चे 4 थे, और जिस बच्चे ने मार्क्स लाया 15 to 19 ऐसे बच्चे 5 थे। चलो इसको आप खुद देख लेना किसने कितने मार्क्स लाए, जरूरी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं जिस बच्चे ने 10 मार्क्स लाए, क्या इन वो 4 बच्चों में है? हाँ, 10 मार्क्स लाने वाले इन 4 बच्चों में होगा। अच्छा अब प्रश्न आता है 14 मार्क्स लाने वाले बच्चा क्या इसी में है, इन्हीं 4 बच्चों में? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अब जब हम यहां पे देखते हैं यहां पे 15 है। सो यहां पे 15 है, यानी इन शॉर्ट 10 मार्क्स लाने वाला बच्चे से लेकर 14 मार्क्स लाने वाले बच्चे तक, यानी इंक्लूडिंग 14 ऐसे बच्चे 4 थे। इसी तरह 15 मार्क्स लाने वाले बच्चे से लेकर 19 मार्क्स लाने वाले बच्चे तक ऐसे बच्चे 5 थे, यानी इसमें दोनों बच्चे शामिल होंगे, जो 15 मार्क्स भी लाएगा और जो 19 मार्क्स भी लाएगा, वो बच्चे इस फ्रीक्वेंसी में शामिल होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर किसी ने यहां पे 20 मार्क्स लाए थे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इस वाले में इंक्लूड होता, लेकिन यहां पे वैसा बिल्कुल भी नहीं। यहां पे अपर लिमिट इंक्लूड है, इसीलिए हम नाम इसको देंगे इंक्लूसिव सीरीज दोस्तों। ठीक है ना? ओके माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे हम इसको नाम देंगे इंक्लूसिव सीरीज। ओके, इसीलिए मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, तो डेफिनेशन में आपको यहां पे बताऊंगा
इट इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट इज अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट भी इसमें शामिल। अपर लिमिट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। देखो दोस्तों अपर लिमिट क्यों हम शामिल करते हैं, क्योंकि क्या 14 फिर यहां पे 14 फिर से आया नहीं, यहां पे 15 आया, या 19 क्या यहां पे 19 आया नहीं, यहां पे 20 आया, इसीलिए मुझे ये भी लेना है और ये भी, और ये वाला बच्चा भी और ये वाला बच्चा भी, इसमें ये वाला बच्चा भी और ये वाला बच्चा भी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो नो ओवरलैपिंग ऑफ क्लास इंटरवल। क्या यहां पे क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग होगा? नहीं होगा। देखो दोस्तों यहां पे होता था, यहां पे जो इसका अपर क्लास लिमिट था वो इस वाले क्लास का लोअर क्लास लिमिट था। सो यहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग होती थी। कभी कभार आपका एग्जामिनर अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि ओवरलैपिंग क्लास लिमिट किस सीरीज में होता है, तो आप बता देना एक्सक्लूसिव। मैंने बताया भी क्यों, क्योंकि यहां भी 15 इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट 15, सो यहां पे ओवरलैपिंग, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इंक्लूसिव में आप ओवरलैपिंग नहीं देखेंगे दोस्तों। लेकिन अब देखो क्या मसला है, अब एक प्रॉब्लम है इस सीरीज में दोस्तों। अगर किसी बच्चे ने मान के चलो 14.5 मार्क्स लाए, ये तो मसला बन गया ना, 14.5 मार्क्स लाने वाले बच्चे को मैं कहां पे रखूं। चलो पहले क्लास इंटरवल में देखते हैं, यहां पे 10 to 14 है, जिसने 10 मार्क्स लाए 11, 12, 13 और 14, मैं सिर्फ इसको इस क्लास में रख सकता हूं। और जिसने 15 मार्क्स लाए उसको मैं इस क्लास में रख सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अब मसला है ना 14.5 भी मार्क्स ला सकता है बच्चा, तिल पे हो ना तावन, तिल के तन थावन सो। तो इसीलिए दोस्तों इसको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वालों ने बोला कि हम इस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो चलो आओ देखते हैं कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इसको कन्वर्शन करते हैं। सो इसीलिए मैंने हेडिंग दी है कन्वर्शन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके मेरे दोस्तों, इसके लिए भी सिटअप्स है, बाज़ाब्ता तौर पर सिटअप्स है। देखो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इस चीज को खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको यहां पे आप सिर्फ समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके, पहले हमने क्या निकालना है, सिटअप फर्स्ट है, पहले हमने निकालना है डिफरेंस किस चीज की, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। देखो दोस्तों ये है ना अपर लिमिट, और किसकी डिफरेंस निकाल दी है, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास ये है ना इसकी लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट क्या है इस क्लास का 14, ये है अपर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास कौन है, ये इसका लोअर लिमिट क्या है 15, सो 15 इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। अब इनकी डिफरेंस देखते हैं, 15 माइनस 14 कस गई, 15 माइनस 14 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट सेटअप हमने ये किया, क्या किया दोस्तों, ये है ना अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है ना दोस्तों, और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, यानी सेकंड क्लास के लोअर लिमिट को अपर क्लास के अपर लिमिट से माइनस करो, कितना निकला, वो निकला 1। 15 माइनस 14 ऑब्वियसली 1 होता है दोस्तों, इसीलिए मैंने यहां पे ऐसे किया, क्या किया ऐसे, यानी इसका 15 और इसका 14, या इसका 20 और इसका 90, ये भी हुआ ना। ऊपर वाला क्लास कौन है, ये इसका अपर लिमिट, और नीचे वाला क्लास कौन सा इसका, ये इसका लोअर लिमिट, इसकी माइनस करो 20 माइनस 19 इज आल्सो इक्वल टू 1। या ऐसे दोस्तों 25 और 24, यानी ये इसका अपर लिमिट है ना, और 25 क्या है लोअर लिमिट, सो 25 माइनस 24 करो, हो गया वहां पे भी 1। सो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ वेरी नेक्स्ट क्लास। ओके मेरे दोस्तों, सो यहां पे डिफरेंस कितनी निकली 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो यहां पे डिफरेंस निकली उसको आधा आधा करो, उसको तोड़ो, आधा आधा करो। सो एक का आधा कितना होता है, एक का आधा होता है 0.5, ठीक है ना, एक का आधा होता है ना दोस्तों 0.5 ऑब्वियसली। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप हमने इस एक का आधा किया, यानी जो हमने यहां पे डिफरेंस निकाली उसका हमने आधा किया। अब इसी आधे को बांटो, इस आधे को बांटो इनमें, ये 10 था ना, ये पहले आया था ना, 10 को बोला जाएगा अरे 10 भाई तू पहले आया था, इसलिए आपको हम माइनस करेंगे आधा। 14 वाले को बोलेंगे 14 वाले भाई साहब आपको तो सब्र दिया है ऊपर वाले ने, इसीलिए सब्र का फल मीठा होता है, हम आपको प्लस आधा ऐड करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जो यहां पे क्लास डिफरेंस निकली ना, जो यहां पे मैंने डिफरेंस निकाली,
ठीक है ना दोस्तों, उसको हमने आधा किया और इस लोअर लिमिट को हमने माइनस किया आधा। क्यों? क्योंकि उसको बोला अरे यार तू पहले आया था, और इस अपर लिमिट को बोला अरे अरे यार अल्लाह ताला ने आपको सब्र दिया, इसलिए मैं आपको अब सब्र का फल दूंगा, मैं आपको प्लस करूंगा आधा। ठीक है ना, सो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है माइनस करो इस साइड को आधा और अपर लिमिट उसको प्लस करो आधा। ठीक है ना दोस्तों, ओके मेरे दोस्त। सो क्या निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, जब आप इसको माइनस करोगे आधा तो ये निकलेगा 9.5। देखो मिनिमाइज करता हूं, मिनिमाइज करता हूं, क्या निकलेगा, 10 को माइनस करो 0.5 निकलेगा 9.5। यहां पे दिखाऊंगा, यहां पे 10 को माइनस करो 0.5 तो निकलेगा 9.5 और 14 को प्लस करो 0.5 तो क्या निकलेगा 14.5। 15 को माइनस करो 0.5 तो निकलेगा 14.5 और 19 को यानी अपर लिमिट है ना उसको प्लस करो 0.5 तो निकलेगा 19.5। तो दोस्तों यहां पे मैंने बाज़ाब्ता तौर पर आपको ये दिखाया है। ठीक है ना दोस्तों, ओके। सो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, 14.5 मार्क्स वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये क्या बन गई, अब ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। कहां से, यानी इंक्लूसिव को हमने क्या बना डाला, हमने एक्सक्लूसिव बना डाला। देखो दोस्तों कैसे, 14.5 यहां भी, यहां भी 19.5 यहां भी, यहां भी, यानी ओवरलैपिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट करता है। ठीक है ना दोस्तों, अब ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन गई। अब फिर से वही करना पड़ेगा, जिसको 14.4 मार्क्स आया वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, वो हम इस वाले में लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ओके माय डियर फ्रेंड। सो हमने क्या किया, इंक्लूसिव को हमने एक्सक्लूसिव बना डाला। ठीक है ना, ओके। अब यहां पे मैं लिखूंगा, कभी कभार आपका एग्जामिनर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है तो ये डिफरेंस बताएगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज में, तो आप बता देना क्योंकि सर ने पढ़ाया होगा, अब मैं पढ़ाऊंगा तो आप आंसर कर देना। यहां पे एक्सक्लूसिव इस तरफ और यहां से इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, ये जो मैं यूएल और एलएल लिखता हूं ना दोस्तों, यूएल का मतलब होता है अपर लिमिट, एलएल का मतलब होता है लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों, ओके। चलो एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। अपर लिमिट ऑफ वन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट, ये मैंने आपको दिखाया है, अरे यार 1000 बार दिखाया है। देखो ये इसका अपर लिमिट क्या है 15 और दूसरे का अपर लोअर लिमिट क्या है 15। सो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट सीरीज फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ इसका नेक्स्ट क्लास। सो यहां पे मैंने लिखा है दोस्तों, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है इंक्लूसिव सीरीज में, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ वन एंड लोअर लिमिट ऑफ अदर। यहां पे एक बाज़ाब्ता तौर पर डिफरेंस है। देखो दोस्तों इंक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे है, देखो यहां पे 14 है, यहां पे 15 है, सो द डिफरेंस इज 1। यहां पे 19 है, यहां पे 20 है, सो द डिफरेंस इज आल्सो 1। यहां पे 25, यहां पे 24, सो द डिफरेंस इज 1। ठीक है ना, यहां पे ओवरलैप नहीं करता दोस्तों। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इज नॉट इंक्लूडेड। जब मैं एक्सक्लूसिव की बात करूंगा तो जब मैंने बताया था 10 to 15, अगर किसी बच्चे को 15 मार्क्स आए तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, अलबत्ता हम इस वाले क्लास में लिखेंगे 15 to 20 जिसका होगा, सो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, सो यही कहता है इसका वैल्यू, हम अपर लिमिट का वैल्यू जो होगा वो हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए तो नाम पड़ा एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हम करते हैं दोस्तों। क्यों, यहां पे 9.5 है और 14.5, यानी जिस बच्चे का मार्क्स 14.5 है वो हम इसी में करते हैं। क्यों, क्योंकि अगला होगा 15.5 तो फॉर एग्जांपल 19.5। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अच्छा, ये यूजफुल कहां पे दोस्तों, जहां पे यानी एक्सक्लूसिव सीरीज यूजफुल वहां पे जहां पे कंप्लीट नंबर भी होगा या डेसिमल नंबर भी होगा। कंप्लीट नंबर मतलब 1 2 3, डेसिमल नंबर मतलब 14.5 19.5। ठीक है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। सो एक्सक्लूसिव में दोनों चीजें हम ले सकते हैं, कंप्लीट नंबर भी और डेसिमल भी। अब ये भी हमने देखा, ये था आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, इसमें हमने कंप्लीट नंबर लिया था 10 15 20, और ये भी थी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, इसमें हमने डेसिमल लिया 9.5 14.5 19.5, है ना दोस्तों। लेकिन हाँ, लेकिन अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इंक्लूसिव में सिर्फ कंप्लीट नंबर्स आते हैं। यहां पे हमने देखा दोस्तों इंक्लूसिव में सिर्फ कंप्लीट नंबर्स आते हैं इंक्लूसिव में। ये देखिए आप 10 14 15 19 20 24, एक कंप्लीट नंबर आता है दोस्तों। ठीक है ना, अजान हो रही है दोस्तों, अजान के बाद।
तो चलो दोस्तों एक और डिफरेंस पढ़ते हैं, दैट इज काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस। हर किसी केस में काउंटिंग हो सकती है। अभी मैंने ऊपर दिखाया दोनों केसेस आपको, और यहाँ पे अगर काउंटिंग में प्रॉब्लम आई है तो हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 14.5 मार्क्स बच्चे के दिखाने होंगे तो इसलिए मुझे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। ओके, एक और टाइप पढ़ते हैं, दैट इज ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज क्या होता है? ओपन एंडेड सीरीज होता है दोस्तों यम सातन जन गोडनिकिस क्लासस मज कान चीज आइस गब तो लास्ट किस क्लासस मज तैस कान चीज गब। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड सीरीज का मतलब होता है जहां पे पहले क्लास में लोअर लिमिट गायब होगा और लास्ट क्लास में अपर लिमिट गायब होगा। दोस्तों यहां पे डेफिनेशन में भी लिखा है लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज गायब एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज गायब। ठीक है ना दोस्तों, उसी को मैं नाम देता हूं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, ओपन, दोनों में ओपन है ना, दोनों में ओपन है, इसीलिए ओपन एंडेड। यहां पे मैं दिखा सकता हूं आपको दोस्तों एग्जांपल। देखो मार्क्स है बच्चों की बिलो 5, ऐसे बच्चा 1 है, और जिन बच्चों के मार्क्स है 5 to 10 ऐसे 3 बच्चे हैं, दिस एंड दैट। लास्ट में हम देखेंगे लास्ट क्लास जिस बच्चे का मार्क्स 20 और 20 से अबो है वो बच्चा है 1। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो ना, इसका पहले क्लास का लोअर लिमिट गायब है और लास्ट क्लास का अपर लिमिट गायब है। उस सीरीज को मैं नाम देता हूं ओपन एंडेड सीरीज। लेकिन दोस्तों हम इसको अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे सीरीज में इनको यहां पे हम किस सीरीज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हम ढूंढ पाएंगे दोस्तों? हाँ बिल्कुल ढूंढ पाएंगे, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, अगर इसका क्लास डिफरेंस सेम होगा दोस्तों। डिफरेंस मतलब देखो 10 - 5 इज 5, 15 - 10 इज 5, 20 - 15 इज 5। सो यहां पे तकरीबन ये सेम ही है ना। सो इस सीरीज को जहां पे ये क्लास डिफरेंस सेम होगा, जहां पे ये विड्थ सेम होगा, जहां पे मैंने नाम दिया उसको विड्थ नाम दिया या क्लास इंटरवल नाम दिया दोस्तों, ठीक है ना, तो या क्लास साइज नाम दिया, तो जहां पे ये सेम होगा दोस्तों वहां पे हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मसला है ना इसका, जो इसका लोअर लिमिट गायब था और लास्ट का अपर लिमिट गायब था, इसको हम देखो दोस्तों कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे फंडा है, चलो वो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। फिर से वही काम करेंगे। यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे क्लास इंटरवल कितना है? अभी कितना क्लास इंटरवल है? 5। मैंने बताया ना 10 - 5 इज 5, 15 - 10 इज 5, 20 - 5 15 इज 5। सो यहां पे क्या होगा 20 to 25। प्रॉब्लम सॉल्व, 5 ऐड करो और 5 का इसको 5 माइनस करो, क्योंकि अपर लिमिट है ना, माइनस करो 5 लोअर लिमिट बनाने के लिए। 5 - 5 इज 0। सो इसीलिए यहां से 0 to 5 और लास्ट क्या होगा 20 to 25। सिंपल, लेकिन एक ही शर्त पे जहां पे क्लास साइज सेम होगा, यानी क्लास इंटरवल सेम होगा दोस्तों। ओके, या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल सेम होगा। अब फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ टाइप की, दैट इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो दोस्तों अगर आप रिकॉल करेंगे, मैंने पहले ही आपको पढ़ाया मिड वैल्यू क्या होता है दोस्तों? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसको मैं नाम दूंगा मिड वैल्यू। तो दोस्तों यहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो सीरीज जहां पे मिड वैल्यू ऑफ क्लास दिया गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी। देखो दोस्तों यहां पे सिर्फ मिड वैल्यू दिया गया है 5, 15, 25, 35, 45 और इसकी फ्रीक्वेंसी 6, 5 ये। अब इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको अच्छे से सीरीज बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा यहां पे हेक्टिक टास्क है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने रूल्स ऑलरेडी पढ़े दोस्तों। सेटअप क्या है? पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने देखना है मिड वैल्यू क्या है, इसका मिड वैल्यूज की डिफरेंस क्या है दोस्तों। 15 - 5 इज 10, 25 - 15 इज 10, 35 - 25 इज आल्सो 10। यानी यहां पे डिफरेंस क्या है इन मिड वैल्यूज की? वो है 10, वो है 10, वो है 10। फिर से काम करो स्प्लिट इस 10 को, यानी ब्रेक करो हाफ में, 5 और 5। 10 का हाफ क्या होगा? 5 होगा ना दोस्तों, जैसे हमने ऊपर देखा 10 का हाफ होगा 5। ओके माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे फंडा क्या होगा? फिर से यानी जो क्या निकला यहां पे दोस्तों, यहां पे क्या निकला? यहां पे मैंने इनकी डिफरेंस निकाली 10, हाफ इसको माइनस करो, यानी लोअर लिमिट जो है उसको माइनस करो हाफ और अपर लिमिट को प्लस करो हाफ, जो हमने ऊपर किया था।
ठीक है ना दोस्तों, यानी इसको माइनस करो हाफ और अपर लिमिट को प्लस करो हाफ। चलो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कैसे। 5 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, शाबाश, माइनस करेंगे यहाँ पे हाफ, हाफ इसी 10 का हाफ, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो लोअर लिमिट क्या बनेगा, 0। अपर लिमिट बनाना होगा तो प्लस करेंगे 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सो क्या बनेगा दोस्तों, 0 to 10। शाबाश। इसी तरह से 15 को माइनस करेंगे 5 तो आएगा 10, और 15 को प्लस करेंगे 5 तो आएगा 20। सो सीरीज क्लास कौन सा बनेगा, 10 to 20। शाबाश। चलो 25 को देखते हैं, 25 माइनस 5 हो गया 20, यानी इसका लोअर लिमिट आएगा 20, और 25 प्लस 5 आएगा 30, यानी इसका अपर लिमिट आएगा 30। चलो 35 को देखते हैं, 35 माइनस 5 आएगा 30, और 35 प्लस 5 आएगा 40। सो 30 to 40 इज द क्लास साइज। अब 45 की बात करेंगे, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, एंड 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50। सो रेंज विल बी 40 to 50। ओके मेरे दोस्तों, शाबाश। इसीलिए मैंने आपको यहां पे बाज़ाब्ता तौर पर दिया है कि हम इसको कैसे क्लास यहां पे एक रेंज में बनाएंगे। 5 मिड वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका रेंज आएगा 0 to 10, अभी मैंने दिखाया। 15 का फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका रेंज आएगा 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40 एंड 40 to 50। यानी इसको मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई है, यानी मिड वैल्यू सीरीज को मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज बना डाली। और यहाँ पे मैंने टेक्निक दिखाई है कैसे दोस्तों, यानी लोअर लिमिट कैसे बनेगा, इसी 5 को आप माइनस करो 10 का आधा, और अपर लिमिट कैसे बनेगा उसको मैंने L2 से दिखाया है, उसको आप इसी 5 को 10 का आधा प्लस करो। इसी तरह से इसका लोअर लिमिट कैसे बनेगा, 15 को 10 का आधा माइनस करो, और अपर लिमिट कैसे बनेगा, 15 को 10 का आधा प्लस करो। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से इसका लोअर लिमिट कैसे बनेगा, 25 को 10 का आधा माइनस करो, और अपर लिमिट बनेगा 25 को 10 का आधा प्लस करो। ठीक है ना दोस्तों, इसको मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज बना डाली। अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। चलो आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाउ मेनी फैमिलीज कैन अर्न 50,000 रुपीज और मोर 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 मोर। यहां पे टर्म है, किस फैमिली ने 50,000 रुपए कमाती है, कौन सी फैमिली पर मंथ, या इससे ज्यादा, या इससे ज्यादा। चलो दोस्तों यहां पे देखते हैं कितनी फैमिलीज है। देखो ये फैमिली 50 से 60,000 कमाती है दोस्तों, ऐसी फैमिलीज कितनी है, 5। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी फैमिली 50,000 कमाती है और इससे ज्यादा का मतलब होगा 60,000 भी, 70,000 भी। ठीक है ना दोस्तों। सो इसीलिए द फैमिलीज आर 11 फैमिलीज, और इससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा 60 भी, 70 भी, प्लस 5 इज इक्वल टू 16 फैमिलीज। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब हाउ मेनी फैमिलीज कैन अर्न लेस देन 20,000 इन ए मंथ। कौन सी फैमिली 20,000 से कम कमाती है, कितनी फैमिलीज है ऐसी। देखो दोस्तों वो किस क्लास में हम देखेंगे, इस क्लास में, क्योंकि यहां पे है 20 से 30,000। ठीक है ना दोस्तों, जो 20,000 से कम कमाती है दोस्तों। सो यहां पे मैंने 20,000 भी लेना है, सो इसलिए ये वाला क्लास नहीं होगा। सो क्लास कौन सा होगा, ये वाला क्लास, क्योंकि यहां पे मैं ले सकता हूं 10,000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी इसका मतलब 20,000 से कम। क्योंकि मैं 20,000 तो नहीं ले सकता, 20,000 से कम, लेकिन क्वेश्चन में भी वही पूछा है 20,000 से कम कितनी फैमिलीज है, तो द 20,000 से कम वाली फैमिलीज 6 फैमिलीज है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 6। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं, इस टॉपिक को मैं यही कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, तबीयत भी ऐसी नहीं है, तबीयत भी साथ नहीं दे रही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अरे दोस्त पसंद क्यों नहीं आएगा, इतना अच्छा जो पढ़ा है, इतना ज़बरदस्त जो पढ़ा है, हर एक कंसेप्ट पढ़ा है। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर छूटेगा ना तो अब वो मेरी जिम्मेदारी खत्म। यहां से आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू और मेरी जिम्मेदारी खत्म। जो भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ सकता था वो इसी पोर्शन में से आएगा दोस्तों। मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी शुरू। रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, इसको जीरोक्स करो, पीडीएफ नहीं दिखती है, और मेहनत करो, खुद लिखो। ओके माय डियर फ्रेंड, बाय। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इसका 5वां टाइप, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और प्लस को हम लेके आएंगे एमसीक्यूज और वहां डिस्कस करेंगे। और बस एक टॉपिक रह गया,
कंपाइलेशन ऑफ डेटा को, जिसमें हम पढ़ेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है ना दोस्तों, और भी थोड़ी सी चीजें, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक और रहेगा इसमें, तो इसके बाद फिर हम नया टॉपिक उठाएंगे। जल्दी से जल्दी आपकी स्टैट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।